नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जम्मू के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद है और बर्फ से ढकी हुई है, जिसे मशीन की मदद से हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक ठंड बढ़ती जा रही है। तेलंगाना के निजामाबाद में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। बड़ा बाजार इलाके में विस्फोट हुआ, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी तक जांच में सामने आया है कि केमिकल से भरे हुए डिब्बे को हिलाया गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, फिर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। नगर निगम ने अभियान चलाया और करीब 100 दुकानों के बाहर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। इस बीच दुकान मालिकों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते नजर आए, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिसकी वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रुकावट नहीं आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार की 23 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई। अब इस जमीन को सरकार की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्वालियर नगर निगम ने यहाँ दफ्तर भी शुरू कर दिया है, जिससे कि दोबारा यहाँ कब्जा न किया जा सके। महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग का शुभारंभ किया। इस बीच पीएम का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पीएम भी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करते नजर आए। समृद्धि महामार्ग से विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों समेत राज्य के लगभग 24 जिलों के विकास में मदद मिलेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने नागपुर में एम्स का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद पीएम ने नागपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और मेट्रो में छात्रों के साथ सफर भी किया। आपको बता दें कि पीएम टिकट खरीदकर फ्रीडम पार्क से खपरी मेट्रो स्टेशन तक सफर किया। इस बीच पीएम के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। बीजेपी की आज शाम पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के चुनावी राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा भी होगी, जिसमें जीत को लेकर गहन समीक्षा की जाएगी। गुजरात में कल भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, जिससे पहले दिल्ली में भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान नए मंत्रिमंडल को लेकर 5 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2 दिन तक चली लंबी जद्दोजहद के बाद कल देर शाम कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला किया, जिसके बाद आज सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। श्रद्धा हत्याकांड मामले में जांच एजेंसियां लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब मुंबई में मानिकपुर और पुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर जांच में कोई लापरवाही मिली तो अधिकारियों की कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा के पिता के आरोपों के बाद मीरा भाईंदर और वसई विरार पुलिस के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम पंजाब पुलिस के साथ हमले वाली जगह पर पहुंची और जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन के आसपास भी अधिकारियों ने जायजा लिया। इस मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 400 मोबाइल फोन नंबर रडार पर। यूपी के संभल में मेडिकल स्टोर के मालिक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। डंडे लेकर लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर लाठियां बरसाने लगे। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही, जिसमें स्टोर के मालिक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन इस बीच एक नाबालिग की पिटाई कर दी। आरोपी के बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल चला रहे लड़के को पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने की बजाय भागने लगा और इसी बीच पुलिस के जवानों ने डंडे से उसकी पिटाई भी कर दी। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह में दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। दावा है कि बारात के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में फोटो खिंचवाने को लेकर पहले विवाद हुआ,
फिर बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद गुस्साए दुल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी करवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण बढ़ने से लोग खासे परेशान हैं। वहीं दिल्ली की तरह मुंबई में हवा जहरीली हो चुकी है। यहां भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आई। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है। इस युद्धाभ्यास को ऑस्ट्रा हिंद 22 नाम दिया गया है, जिसमें दोनों देशों के 120 सैनिकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मिशन को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथियारों और ड्रोन की भी मदद ली गई। डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। दोनों सेनाओं के जवानों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा भी किया। जर्सी के सेंट हेलियर में जोरदार धमाका होने के बाद एक आदमी की मौत की खबर सामने आई है। दावा है कि हादसे के बाद मलबे में 10 से ज्यादा लोग दबे, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धमाके के बाद पूरा मलबा सड़क पर बिखरा हुआ नजर आया। हवा में धुएं का गुबार नजर आया। अधिकारियों के मुताबिक खोज और बचाव अभियान में कई दिन लग सकते हैं। ईरान के तेहरान में चलती ट्रेन में कुछ महिलाओं के बीच हिजाब की वजह से विवाद हो गया। वीडियो सामने आया है जिसमें बुर्का और हिजाब न पहनने वाली महिला के खिलाफ कुछ महिलाएं विरोध करती नजर आई। बात इतनी बढ़ गई कि महिलाएं आपस में भिड़ गई और मारपीट शुरू कर दी। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। वहीं कुछ महिलाओं ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बांग्लादेश के ढाका में पीएम शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यहां नए सिरे से चुनाव करवाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। वहीं विपक्ष के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रैली के समय हिंसा हुई तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्विटर से छटनी के मामले में इलॉन मस्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कंपनी से निकाले जाने पर ट्विटर की कुछ पूर्व महिला कर्मचारियों ने कोर्ट में मस्क के खिलाफ याचिका दायर की है। पूर्व महिला कर्मचारियों का आरोप है कि ट्विटर की छटनी प्रक्रिया में भेदभाव किया गया है। उनका दावा यह है कि महिला कर्मचारियों को ज्यादा निकाला गया है।